भालू और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल बहती नदियां, हरे भरे मैदान और तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन भालू नदी के किनारे बैठा शहद खा रहा था। तभी वहां बाघ आ गया। उसने भालू को आराम से बैठे देखा और गुस्से में बोला, भालू, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरे सामने इस तरह बैठने की हिम्मत कैसे हुई? भालू शांत स्वर में बोला, नमस्ते बाघ, यह जंगल हम सबका है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। बाघ को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? भालू मुस्कुराया, डर से नहीं, समझदारी से जीवन चलता है। भालू की बात सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह भालू को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, कल मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। जो मुझसे मुकाबला करेगा वही जंगल में रहने लायक होगा। सभी जानवर डर गए। कोई भी बाघ से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन बाघ की नजरें भालू पर टिकी थी। अगले दिन जंगल के मैदान में सभी जानवर इकट्ठा हुए। बाघ ने ऊंची आवाज में कहा, भालू, अगर तुम खुद को समझदार समझते हो तो मुझसे मुकाबला करो। भालू जानता था कि सीधी लड़ाई में बाघ को हराना मुश्किल है। उसने बुद्धि से काम लेने का फैसला किया। भालू बोला, ठीक है बाघ, लेकिन मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बुद्धि और धैर्य का होगा। बाघ हंसा, तुम मेरी ताकत से डर गए हो। भालू शांत रहा और बोला, नहीं, मैं बस सही रास्ता चुन रहा हूं। भालू ने सुझाव दिया, हम दोनों पहाड़ी से एक एक बड़ा पत्थर नीचे गिराएंगे। जिसका पत्थर ज्यादा दूर जाएगा वही विजेता होगा। बाघ को यह चुनौती आसान लगी और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। पहले बाघ ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर फेंका। पत्थर थोड़ी दूर जाकर रुक गया। अब भालू की बारी थी। भालू ने पत्थर को ढलान की सही दिशा में लुढ़का दिया। पत्थर बहुत दूर तक चला गया। सभी जानवर दंग रह गए। बाघ गुस्से में चिल्लाया, यह धोखा है। भालू बोला, नहीं बाघ, यह धोखा नहीं, समझदारी है। ताकत तभी काम आती है जब दिमाग साथ हो। बाघ पहली बार चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। उसी समय जंगल में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। सभी जानवर डर गए। बाघ भी घबरा गया क्योंकि आग उसकी तरफ बढ़ रही थी। भालू ने बिना देर किए सबको संभाला। उसने जानवरों को नदी की ओर ले जाकर सुरक्षित किया। उसने अपनी ताकत और बुद्धि से कई जानें बचाईं, यहाँ तक कि बाघ की भी। आग बुझने के बाद बाघ ने भालू से सिर झुकाकर कहा, भालू, मैं गलत था। मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई। भालू मुस्कुराया, ताकत अच्छी चीज है, लेकिन घमंड बुरा होता है। उस दिन के बाद बाघ बदल गया। वह अब किसी को डराता नहीं था। उसने भालू को अपना मित्र बना लिया। दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और विनम्रता से सच्ची जीत मिलती है। घमंड इंसान को गिरा देता है, जबकि अच्छा व्यवहार सबका दिल जीत लेता है।